सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सब भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद, नंरी कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप डेली यूज़ तमिल क्वेश्चन आंसर्स स्मॉल सेंटेंस प्रैक्टिस देखेंगे। आप देखिए और सुनिए और पीछे-पीछे दोहराइएगा, तभी आप सही उच्चारण से तमिल सीख सकते हैं। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं? तमिल में उत्तर दीजिएगा क्योंकि मैं पहले पहले ही आज प्रश्न कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देती हूँ, तो आप लोग उत्तर नहीं देते हो। तो आप ज़रूर आज पहला प्रश्न है, आप सब कैसे हैं? तो आप कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। तो मैं देखूँगी कितने लोग उत्तर दे रहे हैं और कैसे हैं। तो चलिए अगला वाक्य हम देखेंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप कैसी हैं? अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में तमिल में पूछिएगा ज़रूर। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दूँगी, मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ का तमिल वाक्य है, நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன். धन्यवाद के लिए नंरी। मैं अच्छी हूँ, நான் நல்லா இருக்கேன் कहते हैं। मैं का मतलब ना, अच्छी या अच्छा के लिए नल्ला, हूँ के लिए इर्के, ना नल्ला इर्के। और सही में ईश्वर की दुआ से मैं अब अच्छी हूँ। तो जितने भी लोग मैं देखी हूँ कमेंट्स में बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना भी किए हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद दिल से तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। नंरी, नंरी, नंरी। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तो वाक्य है, खाना गरम है क्या? खाना गरम है क्या का तमिल वाक्य है, சாப்பாடு சூட இருக்கா? சாப்பாடு சூட இருக்கா? यहाँ पे है क्या, है क्या के लिए यहाँ पे इरका, यहाँ पे आ का प्रयोग, आ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। है क्या के लिए इरका। खाना का मतलब सापाड़, गरम का मतलब सूड़, है क्या के लिए इरका, है क्या के लिए इरका कहते हैं। अगर है होगा तो इर्क ऐसे कहते हैं। है क्या के लिए इरका। तो यहाँ पर खाना गरम है क्या का तमिल वाक्य है, सापाड़ सूड़ इरका। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सूड़, सूड़ कहते हैं गरम को, लेकिन प्रश्न की वजह से प्रश्न कर रहे हैं इसलिए सूड़ कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है, हाँ गरम है। हाँ गरम है के लिए कैसे कहेंगे तमिल में? आमा सूड़ इருக்கு, आमा सूड़ इருக்கு कहते हैं। हाँ के लिए आमा, गरम है के लिए सूड़, है के लिए इருக்கு, गरम के लिए सूड़, है के लिए इருக்கு, आमा सूड़ इருக்கு ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य और प्रश्न और उत्तर देखते हैं। वाक्य है, आप खाना खाना चाहते हैं क्या? प्रश्न करते हैं ना बड़ों से। आप खाना खाना चाहते हैं क्या का तमिल वाक्य है, நீங்க சாப்பாடு சாப்பிட விரும்புறீங்களா? நீங்க சாப்பாடு சாப்பிட விரும்புறீங்களா? ऐसा कहते हैं। यहाँ पर आपका मतलब होता है नींग, खाना का मतलब होता है सापाड़ मतलब फूड, और खाना मतलब ईट मतलब சாப்பிடு। चाहते हैं क्या के लिए விரும்புறீங்களா? நீங்க சாப்பாடு சாப்பிட விரும்புறீங்களா? किसी को खाना ऑफर करते हैं या पूछ रहे हैं तो ऐसे पूछते हैं। तो इस वाक्य का उत्तर है, हाँ खाऊंगा या खाऊंगी। जो भी आंसर है, हाँ खाऊंगा या खाऊंगी के लिए आमा சாப்பிடுவேன், आमा சாப்பிடுவேன் कहते हैं। अगर आपको नहीं खाना है तो இல்ல நான் சாப்பிடல, இல்ல நான் சாப்பிடல ऐसे कह सकते हैं। अगला वाक्य है, आपको खाना पसंद आया क्या? खाने के बाद आप पूछ सकते हो, आपको खाना पसंद आया क्या? ऐसा अ, पूछते हैं तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கா?
உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கா ऐसे पूछते हैं। आपको का मतलब உங்களுக்கு, खाना का मतलब सापाड़, पसंद आया क्या? पसंद आया क्या? जब भी आप क्या से प्रश्न करते हो तो एट लास्ट मतलब शब्द के या वाक्य के अंत में आ साउंड आएगा। जैसे पिड़चिरका, पिड़चिरका या इरका ऐसे पूछते हैं ना, तो यहाँ पर आ साउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको खाना पसंद आया क्या? உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கா? ऐसा पूछते हैं। तो इस वाक्य का उत्तर है हाँ, मुझे पसंद आया। तो आप कैसे कहेंगे? ஆமா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு। हाँ के लिए ஆமா, मुझे के लिए எனக்கு, पसंद आया के लिए பிடிச்சிருக்கு। ஆமா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு। अगर आपको पसंद नहीं आया तो இல்ல नहीं मुझे पसंद नहीं आया। இல்ல எனக்கு பிடிக்கல। இல்ல எனக்கு பிடிக்கல ऐसे कहेंगे। अगर कहेंगे हाँ, मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे अच्छा लगा होगा तो कैसे कहेंगे? ஆமா எனக்கு நல்லா இருக்கு। எனக்கு நல்லா இருக்கு ऐसे कहते हैं। तो कई प्रकार से हम कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं। वाक्य है, बच्चे कहते हैं ना, पिताजी आ गए क्या? पिताजी आ गए क्या का तमिल वाक्य है, அப்பா வந்துட்டாங்களா? அப்பா வந்துட்டாங்களா? ऐसे पूछते हैं सवाल। तो घर पे बच्चे ऐसे पूछते हैं। अगर थोड़ा अपनापन से पूछेंगे, इस वाक्य को बच्चे अगर अपनापन से पूछेंगे, पिताजी आ गए क्या के लिए कहेंगे तो तमिल में कैसे कहेंगे? அப்பா வந்தாச்சா? அப்பா வந்தாச்சா? ऐसे अपनेपन से पूछते हैं। पिताजी का मतलब है அப்பா आ गए क्या के लिए வந்துட்டாங்களா या வந்துச்சா, வந்துட்டாங்களா या வந்தாச்சா ऐसा कहते हैं। அப்பா வந்துட்டாங்களா या அப்பா வந்தாச்சா। तो इस वाक्य का उत्तर है हाँ आ गए। हाँ आ गए के लिए ஆமா வந்துட்டாங்க, ஆமா வந்துட்டாங்க कहते हैं। हाँ का मतलब ஆமா आ गए के लिए வந்துட்டாங்க ऐसा कहते हैं। अगर हाँ पिताजी आ गए तो कहेंगे ஆமா அப்பா வந்துட்டாங்க, ஆமா அப்பா வந்துட்டாங்க ऐसे कहते हैं। हाँ का मतलब ஆமா, पिताजी होगा तो அப்பா आ गए के लिए வந்துட்டாங்க, ஆமா வந்துட்டாங்க या ஆமா அப்பா வந்துட்டாங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य बच्चे क्या पूछते हैं? माँ, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है का तमिल वाक्य है, अम्मा எங்கே இருக்காங்க? अम्मा எங்கே இருக்காங்க? ऐसे पूछते हैं। माँ का मतलब अम्मा, कहाँ का मतलब எங்கே, है का मतलब இருக்காங்க। अम्मा எங்கே இருக்காங்க कहते हैं। अगर यहाँ पर माँ की जगह पर पिताजी होंगे तो कैसे कहेंगे? அப்பா எங்கே இருக்காங்க? अगर भैया होंगे तो अन्ना எங்கே இருக்காங்க? दीदी होगी तो अक्का எங்கே இருக்காங்க? ऐसे बदल-बदल के आप वाक्य बना सकते हैं, छोटे-छोटे वाक्यों को। तो अगला इस प्रश्न वाक्य का उत्तर हम देखते हैं। माँ रसोई में है। माँ रसोई में है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है अम्मा किचनले இருக்காங்க। अम्मा किचनले இருக்காங்க कहते हैं। माँ का मतलब अम्मा, रसोई में के लिए किचनले, हैं के लिए இருக்காங்க। अम्मा किचनले இருக்காங்க। या अगर बाहर है तो माँ बाहर में है है तो कैसे कहेंगे? आमा अम्मा வெளியே இருக்காங்க। अम्मा வெளியிலே இருக்காங்க या अम्मा வெளியே இருக்காங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। फ़ोन आया क्या? हम कभी-कभी पूछते हैं ना, कुछ रिंगटोन जैसे बजता है तो हम कहते हैं फ़ोन आया क्या? कॉल आता है, उसके लिए हम कहते हैं फ़ोन आया क्या? कॉल आया क्या के लिए तमिल वाक्य है फ़ोन वंददा। फ़ोन वंददा ऐसा पूछते हैं। तो इस वाक्य का उत्तर है हाँ आया। हाँ कॉल आया या हाँ आया के लिए आमा वंददु। हाँ आया है तो आमा वंददु ऐसे कहते हैं। हाँ फ़ोन आया कहेंगे तो आमा फ़ोन वंददु। आमा फ़ोन वंददु ऐसे कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। सब लोग आ गए क्या? सब लोग आ गए क्या का तमिल वाक्य है எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா? எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா? ऐसा कहते हैं। या फिर எல்லாரும் வந்தாங்களா? எல்லாரும்
वंदांगला या वंदटांगला दोनों प्रकार से कह सकते हैं। वंदटांगला थोड़ा-सा आदरपूर्वक होता है तो सबके लिए और बहुवचन भी होता है तो इसके लिए वंदटांगला प्रश्न में आ गए क्या? वंदटांगला सब लोग எல்லாரும் எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா ऐसा कहते हैं। तो अ, इस वाक्य का उत्तर है हाँ, सब आ गए, सब लोग आ गए। हाँ, सब लोग आ गए का तमिल वाक्य है हाँ के लिए ஆமா सब लोग के लिए எல்லாரும் आ गए के लिए வந்துட்டாங்க ஆமா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஆமா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं ये कमीज नया है क्या? ये कमीज नया है क्या का तमिल वाक्य है இந்த சட்டை புதுசா हम अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से पहचान वालों से कहते हैं ना ये कमीज नया है क्या तो आप कहते हो तमिल में कहेंगे இந்த சட்டை புதுசா இந்த சட்டை புதுசா ऐसा पूछते हैं तो ये के लिए இந்த कमीज के लिए सट्टे और नया है क्या के लिए पुदसा இந்த சட்டை புதுசா ऐसा पूछते हैं तो इस वाक्य का उत्तर देखेंगे अगर नया नहीं है तो कहेंगे नहीं नया नहीं है नहीं नया नहीं है के लिए तमिल वाक्य है இல்லை புதுசு இல்லை இல்லை புதுசு இல்லை ऐसा कहेंगे नहीं के लिए இல்லை नया के लिए पुदुसु नहीं है के लिए இல்லை இல்லை புதுசு இல்லை ऐसा कहेंगे अगर हाँ नया है तो कैसे कहेंगे आमा पुदुसु आमा पुदुसु कहेंगे तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं आप कब लौटेंगे आप किसी बड़ों से पूछते हैं पिताजी से अंकल से या माँ जी से जिससे भी आप पूछोगे अपने से बड़ों से तो कैसे कहेंगे आप कब लौटेंगे तो जाकर कब वापस आएंगे ऐसा है ना तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है நீங்க எப்போ திரும்பி வருவீங்க நீங்க எப்போ திரும்பி வருவீங்க ऐसा पूछते हैं आपका मतलब நீங்க कब का मतलब எப்போ लौटेंगे के लिए திரும்புவீங்க या திரும்பி வருவீங்க ऐसा पूछते हैं நீங்க எப்போ திரும்பி வருவீங்க நீங்க எப்போ திரும்பி வருவீங்க ऐसा प्रश्न करते हैं तो इस प्रश्न वाक्य का उत्तर हम देखते हैं रात तक लौट आऊंगा या आऊंगी रात तक लौट आऊंगा के लिए இரவுக்குள்ள இரவுக்குள்ள திரும்பி வருவேன் இரவுக்குள்ள திரும்பி வருவேன் कहते हैं रात तक के लिए இரவுக்குள்ள लौटना मतलब लौट के लिए திரும்பி आऊंगा या आऊंगी के लिए வருவேன் இரவுக்குள்ள திரும்பி வருவேன் இரவுக்குள்ள திரும்பி வருவேன் कहते हैं अगर शाम तक लौट आऊंगा या आऊंगी के लिए होगा तो कैसे कहेंगे சாயங்காலக்குள்ள சாயங்காலக்குள்ள திரும்பி வருவேன் ऐसा कहते हैं शाम तक के लिए சாயங்காலக்குள்ள திரும்பி வருவேன் कहते हैं तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है आप कहाँ बैठेंगे हम किसी से पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं आप कहाँ बैठेंगे का तमिल वाक्य है நீங்க எங்க உட்காருவீங்க நீங்க எங்க உட்காருவீங்க या उकार போறீங்க ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके लिए नींगे कहाँ का मतलब एंगे बैठेंगे के लिए उकारविंगे या उकार पोरेंगे ऐसा कहते हैं नींगे एंगे उकारविंगे या नींगे एंगे उकार पोरेंगे ऐसा पूछते हैं तो चलिए इस वाक्य का उत्तर हम देखते हैं मैं यहाँ बैठूंगा या बैठूंगी मैं यहाँ बैठूंगा या बैठूंगी के लिए तमिल वाक्य है ना इंगे उकारवे ना इंगे उकारवे कहते हैं मैं का मतलब ना यहाँ का मतलब इंगे बैठूंगा या बैठूंगी के लिए उकारवे ना इंगे उकारवे ऐसा कहते हैं अगर हम कहेंगे मैं वहां बैठूंगा या बैठूंगी मैं वहां बैठूंगा या बैठूंगी के लिए होगा तमिल वाक्य ना अंगे उकारवे ना अंगे उकारवे यहाँ के लिए इंगे वहां के लिए अंगे यहाँ के लिए इंगे और वहां के लिए अंगे हो कहते हैं अगर वाक्य होगा मैं ऊपर बैठूंगा या बैठूंगी के लिए होगा तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे ना மேலே உட்காருவேன் ना மேலே உட்காருவேன் ऐसा कहेंगे अगर वाक्य होगा मैं नीचे बैठूंगा या बैठूंगी तो कैसे कहेंगे ना कीले उकारवे ना कीले उकारवे ऐसे कहते हैं बहुत सारे शब्दों का वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ यहाँ वहाँ
ऊपर नीचे ये सब वाक्य आप सीखिए और वाक्य छोटे-छोटे वाक्य बनाना सीखिए। तो यहाँ के लिए इंगे, वहाँ के लिए अंगे और ऊपर के लिए மேலே, नीचे के लिए கீழே। मैं ऊपर बैठूँगा, நான் மேலே उकारुवेன், मैं नीचे बैठूँगी बैठूँगा या बैठूँगी के लिए मैं கீழே उकारुवेன், ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, आप बस से आए या ऑटो से आए? आप किसी से पूछते हैं ना, अपनों से या किसी दूसरे से भी, आप बस से आए या ऑटो से आए? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க பஸ்ல வந்தீங்களா? இல்லனா ஆட்டோல வந்தீங்களா? நீங்க बसல வந்தீங்களா? இல்ல ऑटोல வந்தீங்களா? ऐसे पूछते हैं। आपका मतलब நீங்க बस से के लिए बसல, आए के लिए வந்தீங்களா? या के लिए இல்ல और ऑटो के लिए ऑटो से के लिए ऑटोல, आए के लिए வந்தீங்களா? நீங்க बसல வந்தீங்களா? இல்ல ऑटोல வந்தீங்களா? ऐसे पूछते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मैं बस से आया हूँ। तो आप कहेंगे ना बसले वंदे, ना बसले वंदे। अगर आप ऑटो से आए हैं तो ना ऑटोले वंदे, ना ऑटोले वंदे ऐसे कहेंगे। अगर आप कार से आए हैं तो ना कारले वंदे, ना कारले वंदे ऐसे बदल-बदल के वाक्य आप कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, आप क्या खरीदे? आप क्या खरीदे का तमिल वाक्य है, நீங்க என்ன வாங்குனீங்க? நீங்க என்ன வாங்குனீங்க कहते हैं। आपका मतलब होता है நீங்க, क्या का मतलब என்ன, खरीदे का मतलब வாங்குனீங்க। நீங்க என்ன வாங்குனீங்க? நீங்க என்ன வாங்குனீங்க? ऐसा पूछते हैं। तो इस वाक्य का उत्तर है, मैं प्याज और आलू खरीदा हूँ। मैं प्याज और आलू खरीदा हूँ के लिए तमिल वाक्य है, நான் வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு வாங்கினேன்। நான் வெங்காயம் மற்றும் उर्लेकिलंग वांगने ऐसा कहते हैं। मैं का मतलब ना, प्याज का मतलब வெங்காயம் और मटरूम या इन्नुम भी कहते हैं। आलू का मतलब उर्लेकिलंग खरीदा हूं के लिए वांगने, ना வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு வாங்கினே या ना வெங்காயம் இன்னும் உருளைக்கிழங்கு வாங்கினே कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगर आप मार्केट गए हैं तो आपसे पूछते हैं कि आज ट्रैफिक ज़्यादा था क्या? आज ट्रैफिक ज़्यादा था क्या का तमिल वाक्य है, இன்னைக்கு ट्रैफिक அதிகமா இருந்ததா? இன்னைக்கு ट्रैफिक அதிகமா இருந்ததா? ऐसा पूछते हैं। आज का मतलब இன்னைக்கு, ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक है, ज़्यादा के लिए அதிகமா, था क्या के लिए இருந்ததா? இன்னைக்கு ट्रैफिक அதிகமா இருந்ததா? ऐसा पूछते हैं। तो अगर था तो हाँ था बोलेंगे, अगर नहीं तो नहीं था के लिए बोलेंगे। तो ஆமா இருந்தது, ஆமா இருந்தது। अगर नहीं था तो இல்லை कहते हैं। हाँ था के लिए ஆமா இருந்தது, नहीं था के लिए இல்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह आया क्या? वह आया क्या के लिए पहले पुरुष के लिए देखते हैं। அவன் வந்தானா? அவன் வந்தானா? ऐसा पूछते हैं। वह के लिए அவன், आया क्या के लिए वंदना पुरुषवाचक के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे तो कहेंगे அவள் வந்தாளா, அவள் வந்தாளா। पुरुष के लिए ना होगा और स्त्रीलिंग के लिए ला होगा। அவள் வந்தாளா और पुरुष के लिए அவன் வந்தானா ऐसा पूछते हैं। तो इस वाक्य को उत्तर देखते हैं। अगर आया है तो आमा वंदा, आमा वंदा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आपने भैया को देखा क्या? आपने भैया को देखा क्या का तमिल वाक्य है, நீங்க அண்ணாவை பார்த்தீங்களா? நீங்க அண்ணாவை பார்த்தீங்களா? ऐसा पूछते हैं। आपके लिए நீங்க, भैया के लिए अन्ना, भैया को के लिए அண்ணாவை, देखा क्या के लिए பார்த்தீங்களா? நீங்க அண்ணாவை பார்த்தீங்களா? ऐसा कहते हैं। अगर वाक्य होगा, आपने दीदी को देखा क्या? आपने दीदी को देखा क्या? तो तमिल वाक्य होगा, நீங்க அக்காவை பார்த்தீங்களா? நீங்க அக்காவை பார்த்தீங்களா? ऐसा पूछेंगे। अगर माँ को देखा क्या? आपने माँ को देखा क्या होगा तो நீங்க அம்மாவை பார்த்தீங்களா? நீங்க அம்மாவை பார்த்தீங்களா? ऐसा पूछ सकते हैं। तो उत्तर है नहीं, मैंने नहीं देखा। तो இல்லை நான் பார்க்கல, இல்லை நான் பார்க்கல कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है,
आपको सिर दर्द है क्या? अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कुछ पूछना है, तब क्या पूछते हैं? आपको सिर दर्द है क्या? आपको सिर दर्द है क्या? या आपका सिर दुख रहा है क्या? ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, "உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கா?" உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கா? ऐसा पूछते हैं। तो आपको का मतलब உங்களுக்கு सिर दर्द के लिए தலைவலி है क्या के लिए இருக்கா? உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கா? ऐसा पूछते हैं। तो अगर इसका उत्तर होगा हाँ, थोड़ा है, तो आप कहेंगे ஆமா கொஞ்சம் இருக்கு. ஆமா கொஞ்சம் இருக்கு. हाँ, थोड़ा है. हाँ के लिए ஆமா, थोड़ा के लिए கொஞ்சம், है के लिए இருக்கு. ஆமா கொஞ்சம் இருக்கு. अगर नहीं है तो இல்லை. எனக்கு தலைவலி இல்லை ऐसा कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। मैं और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर प्रिपेयर करके रखी हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो उससे भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना भूले लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।